हमारे दोस्त के साथ क्या घटना घटी है। पहले जो घटा इसे अगर कहीं घूमने के लिए जाओ तो कहीं पे कुछ पड़ा हो तो उसमें गलती से भी पाँव मत रखो। कि वो खटिया से उठ नहीं सकते थे और वो कहीं जा भी नहीं पाते थे, तो उनको जाके हाँ, ठंड की बात है 11 बजे के आसपास बहुत सारे ब्लैक मैजिक करके लोग फेंकते चीजें रहती है, जैसे कि चूड़िया बतासे। स्वागत है हमारे एक और न्यू हॉरर पॉडकास्ट में। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं और हॉरर स्टोरीज जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और किसी किसी के साथ में घट चुकी है, किसी के घर वालों के साथ में। इसलिए बिना किसी देरी के शुरू ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस और थ्रिलर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और प्लीज लाइक कर देना याद से, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हम और वीडियोस बनाएं और हॉरर पॉडकास्ट करेंगे और लोगों को ढूंढ के लाएंगे और हॉरर स्टोरीज तुम्हारे सामने लाएंगे और सारी के सारी रियल और एक नंबर होगी। इसलिए कैसे हो आप सभी लोग? जैसे कि बढ़िया ही हो गए, पहले की तरह बढ़िया ही हो। मैं बताने जा रहा हूँ, पहले हमारा पॉडकास्ट जो हमने शूट किया था वो अच्छे से तरीके से नहीं हुआ था और अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार हम बताएंगे कि हमारे दोस्त के साथ क्या घटना घटी है। पहले जो घटना घटी उसमें मज़ा नहीं आया होगा आप लोगों को, क्योंकि सही से हम बता नहीं पाए। अब बताएंगे सही से, एकदम अच्छी तरीके से। जैसे कि हमारे सारे दोस्त लोग, हम सब लोग आज या कल 2 दिन तक फ्री थे और आज की रात, कल की रात खास है। आज की डेट है 30, कल की है 31 और आज और कल में खास दिन है और उसकी आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और ये कहानी बताने के लिए अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरा दोस्त, हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए रात के दिन को। परसों की बात है, रात में संडे था तो हम लोग घूमने जा रहे थे कांकरिया की तरफ। और वही रोड में हम लोगों को टाइम ज़्यादा हो चुका था, बज रहे थे 3। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी रोक दी और हम सब लोगों को ठारा मार चुका था। सब हंसी मजाक से आ रहे थे गाइस। उसी के टाइम पे हमारे दोस्त ने कुछ टोटका उटका आता है ना, उस पे पाँव रख दिया और टोटका की वजह से वो थोड़ा बीमार हो चुका है। उसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसके मम्मी पापा मना कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं बताने के लिए इधर पर आया हूँ कि गाइस अगर कहीं घूमने के लिए जाओ तो कहीं पे कुछ पड़ा हो तो उसमें गलती से भी पाँव मत रखो। ठीक है, पाँव नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा होता है। और मेरा दोस्त बेचारा अभी भी हम लोगों को देख देख करके हंस रहा है, भले बेड में लेटा हुआ है लेकिन हंस रहा है और खुश है। हमारे साथ में एक दोस्त आए थे, उनको हम बताएंगे कि वो भी थोड़ी कहानी बताए। इसके लिए चलो। जो हमारी पूजा नाम की लड़की थी, वो रात के टाइम पे वो घर में बाहर निकले थे, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको एक आंटी जैसी दिखी। वो भी व्हाइट व्हाइट कपड़े जैसे वो पहन के नीचे खड़े थे। तो उसने देखा, फिर वो उनको इग्नोर करके वो जा रहे थे। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, फिर उसने वो देखा तो उनको डर लग गया, क्योंकि उनकी आँख पूरी लाल थी और ऊपर बाल एकदम जुल्फे जैसे थे, मतलब लटक रहे थे। तो उसके बाद वो जैसे देखा तो वो घबरा गए और उसके बाद वो घर पे आने के टाइम पे तो उनको ऐसा हुआ तो दौड़ने लगी। उसके बाद फिर वो घर जैसे आए तो उनको क्या हुआ कि मतलब वो बेड पे खटिया पे पड़ गए। तो उनको 2-3 दिन तक कुछ ऐसा हुआ कि वो खटिया से उठ नहीं सकते थे और वो कहीं जा भी नहीं पाते थे। तो उनको जाके कहीं बाबा के पास उनको झाड़ फूक करवाया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो सही हो गए। मैं बता रहा हूँ मेरी स्टोरीज। तो वैसे बेसिकली मेरे साथ बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हो चुका है, क्योंकि मेरी बोले तो बेसिकली मेरा लाइफ पूरा झंड है, खराब है इसलिए। और बेसिकली बहुत सारे हॉरर स्टोरीज मेरे साथ होते ही रहते हैं, जैसे इसलिए मेरा हॉरर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बताने के लिए तो बहुत सारी हॉरर स्टोरीज है, फिर भी मैं बताता हूँ। अभी 2025 की बात है, इस साल में अगले ठंड, हाँ ठंड की बात है। हाँ, तो फिर बाद में ये बात है, जो हम रात की लगभग 11 बजे के आसपास, मैं, मेरा दोस्त और रितेश, गुंजन, मैं, और हम तीनों जन जा रहे थे। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हॉन्टेड शूट करने के लिए। मेरा पहले हॉन्टेड शूट करने का मेरा बहुत बहुत शौक था। वीडियोस में हॉन्टेड शूट में बहुत ज़्यादा करा था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई अच्छा हॉरर और रियल, मतलब कुछ खूंखार अलग, कुछ अलग करते हैं, जिसमें ब्लैक मैजिक वाला रोड हो ऐसा। तो मेरे माइंड में ऐसा रोड कहाँ हो सकता है, तो फिर मेरे याद में आया, हाँ एक हाईवे है, जिस हाईवे पे टोटकास, ब्लैक मैजिक, शिकारा जादू, इससे रिलेटेड बहुत सारे, दिन में को भी कोई बंदा वहाँ जाता ही नहीं था।
तो मैंने सोचा कुछ ना उधर कुछ तो पक्का हॉरर लोगों के साथ घटा ही होगा, इसलिए लोग जाते ही नहीं कभी भी। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने पूरा 500 रुपये का पेट्रोल भराया और गाड़ी में फुल पेट्रोल लगभग 500 में लगभग हाफ टैंक हो गया, तो हाफ टैंक हो चुका था। तो फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर घुमाई और जैसे कि आदत है हमारी, और फिर कैमरा और ट्राइपॉड लेके हम चले गए। कैमरा और ट्राइपॉड लेके गए हम लोगों ने, फिर शूट किया, करे फिर थोड़ी सी मस्ती करी, बाइक से ट्रिप वगैरह करी। फिर मेरे क्या मन में आया कि एक बार इस कैनाल के बाजू में उसमें भी बहुत सारे ब्लैक मैजिक करके लोग फेंकते चीजें रहती है, जैसे कि चूड़ियास, बतासे और बहुत सारे मट हांडी में उसमें ब्लैक मैजिक करके रखते हैं, बहुत अजीब अजीब सी चीजें रखते हैं, जैसे कि पूरा सेट होता है फीमेल का सिंगार वगैरह का, वैसा सब रखा करते थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो चलते हैं। फिर उधर ऐसा रोड है ना कि अगर आप दिन में भी जाओगे ना तो आपका किसी न किसी टोटके इसमें या हांडी वांडी में या नारियल वगैरह में पैर लग ही जाए। और हम तो रात को गए थे, तो लगभग हम लोग मस्ती वस्ती करते करते लगभग 12 साढ़े 12 हो गए। तो फिर हम लोगों ने देखा चलो चलते हैं। फिर हम लोगों ने बोला एक वो कैनाल का पूरा गोल राउंड है, पूरा एक यू ईस्ट साइड जाने का और इस साइड आने का। तो हम लोगों ने क्या किया, इस साइड वाले से आए और उल्टे जाने वाले से आया। तो फिर मैंने ऐसा मतलब जोश जोश में ऐसा कुछ गाली बकी थी उसको कि अगर मतलब चैलेंज कर दिया, हे अगर तू यहाँ पे है तो इधर आ और हमको एहसास कर। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर वो आ रही थी, फिर अजीब से हमारे वीडियोस में क्लिप में चिल्लाने लग गई, बहुत अजीब सा साउंड आया हमारे वीडियो से। मैंने फिर एडिट में भी देखा था, तो मैं लगा पहले कि कोई ग्लिच है, पर ऐसा नहीं था, कोई ग्लिच नहीं था। फिर हम लोगों ने पहले रुके, फिर हमने वीडियो का कैमरा चेक किया, कैमरे में देखा कि ये है वगैरह, हाँ ठीक है। फिर ये अजीब सा साउंड कैसा आ रहा है, तो फिर हमने देखा। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि हमारे अपाची मतलब एकदम रिपेयर, एक साल ही हुआ होगा उसके लिए, उस खराब हो गई, फिर चल ही नहीं रही, चालू ही नहीं हो रही थी। फिर हमने ट्राई करा, फिर नहीं हो रही थी। फिर मैं हनुमान चालीसा याद कर रहा था, हनुमान चालीसा याद आया, हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रही। जबकि हिंदू लोग को तो हमेशा से हनुमान चालीसा याद ही होता है, मुझे हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रही। मेरा दोस्त बोल ही नहीं रहा है, चुप हो गया, जो ड्राइवर है वो भी चुप हो गया। मैं पीछे बैठा और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। फिर मैंने बोला जय बजरंग बली, ऐसा करके मैंने बोलना चालू किया, चैंटिंग करी। फिर आ ही नहीं रहा था मेरे माइंड में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलूँ। फिर जय बजरंग बली बोला था, तो एकदम शॉकिंग चीज हुई। जय बजरंग बली बोल रहा था तो गाड़ी चल रही थी। फिर उसे जय बजरंग बली बोला तो ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रोक रहा है, ऐसा बोल रहा है कि मत बोल, हाँ मतलब हैवी फील हो रहा था कि मत बोल ऐसा कुछ। फिर मैंने बोला मैं तो बोलूंगा, ऐसा माइंड उसका बोला। फिर ऐसा बोला था बहुत हैवी सांसें फूलने लगे। फिर बंद कर दिया मैंने, तो फिर गाड़ी बंद। फिर वापस जय बजरंग बली बोला, ऐसे 3 बार हुआ, थर्ड टाइम हुआ। फिर गाड़ी चली नहीं रही थी, फिर सांस लेने के लिए मैंने रोका, जय बजरंग बली बोला, फिर गाड़ी रुक गई। फिर एक ढाल था, ढाल के ऊपर से जा रहे थे। फिर हम लोगों ने, मेरे दोस्त ने बोला, मैंने बोला रितेश रोकना मत, भगा, जितनी तेज भगा सका उतनी तेज भगाना। फिर रोका ही नहीं उसने, सन भगा के ले गया। फिर एक अजीब से लाल व्हाइट साड़ी पहन के एक आंटी आई। आंटी ने पूरा बॉडी ढका हुआ था, पूरा व्हाइट एकदम, और उसकी साड़ी के कॉर्नर पे ना ब्लू था, और उसमें कुछ पल्लू में ऐसा रखा था उसने, और पूरा फेस ढका हुआ था और बाल पीछे थे और थोड़े थोड़े दिख रहे थे। ऐसे साड़ी पुराने जमाने में औरतें लोग पहनती हैं, बुढ़िया लोग, वैसे ही पहनी थी। और वो कुछ ढक के जा रही थी। हमने देखा कि क्यों ढक के जा रही है, और हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, जाने लगे। मैंने बोला रोकना मत, भगा दो। और फिर तब से गाइस सब बहुत मुश्किल से बचे थे हम। और वो उस दिन का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, और बहुत डरावना एक्सपीरियंस। सब बीमार हो गए थे, मैं भी बीमार हो गया था, मेरा पूरा 45 से 35 किलो 30 किलो वेट लॉस हो गया। मेरे दोस्त को तो खून की उल्टियाँ हो रही थी और एक को तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी स्टोरी।